हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुणाल कुमार। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथ्स बीकॉम ऑनर्स इंटीग्रेशन। दिस इज इन चैप्टर इंटीग्रेशन पार्ट 2। ठीक है, दिस इज वीडियो पार्ट 2। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको समझाता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट करो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करे तो आपको दिख रहा होगा कि वो क्वेश्चन बड़े सिंपल है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन, अरे भाई ये रूट और ये सब आ गया। तो मैं आपको बताऊं, ये आपको दिख रहा है मुश्किल, बट ये और ज्यादा इजी है। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे भाई? किसी को हम टी लेट कर लेते हैं। मेरे को ये देखना है कि क्या मैं अगर इसको टी लेट करता हूँ तो क्या दूसरी चीज उसका डेरिवेटिव है। हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर टी करता हूँ तो याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है। तो सर ये टू एक्स था, राइट। तो यहाँ पे लेट अलग से राइट साइड में लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? टू एक्स। ठीक है, वन का डेरिवेटिव जीरो, और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे dx की वैल्यू निकालनी है। dx इधर चला गया, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, और ये मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में चला गया। मुझे dx को अकेला छोड़ना है, मुझे dx को अकेला छोड़ना है, बस। ये आपका कंसेप्ट है, राइट। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? रूट, ये क्या हो गया? ये तो t हो गया, दिस इज कॉल्ड रूट टी, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर प्लस वन को t माना था। तो रूट टी हो गया। इधर लिख दो टू एक्स, और dx के बदले आप लिख दो dt बाई टू एक्स। लिख दो dt बाई टू एक्स, और ये टू एक्स से टू एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा जो क्वेश्चन बचा वो केवल t की फॉर्म में बचा। अभी तक जो मेरा क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो t की फॉर्म में है, राइट। अब रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो रूट t का मतलब है t की पावर वन बाई टू, और एक्स एन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सब टी में होना चाहिए भाई, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तब हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। टी की पावर, ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर अपॉन, सॉरी, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट, प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया टी की पावर थ्री बाई टू, और नीचे हो गया थ्री बाई टू डिवाइड बाई टू पर चला गया, प्लस सी। लेकिन अभी भी मेरा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ एक्स। क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में है ना, तो मेरा फाइनल आंसर भी एक्स की फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। तो ये हो जाएगा टू, टी का मतलब क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर थ्री बाई टू, नीचे क्या हो गया? थ्री प्लस टी। तो दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये सब्सटीट्यूशन का तरीका आपको समझ आया है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे 11 12 में इंटीग्रेशन करके आए हैं तो उन्होंने तो बहुत सारे सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, याद करो आपकी तो पूरी इंटीग्रेशन ही सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड होती थी। इवन दो जो आपने इंटीग्रेशन में 7.2 करी थी वो पूरी की पूरी 30 40 क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन की थी, और आगे तो सब्सटीट्यूशन चलता ही रहता है, राइट। और जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप वो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रेट ई की पावर 3x प्लस 4 dx, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, मैं इधर क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3 की होल पावर 2, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है 1/5x माइनस 1 dx, राइट। सर ये वाला जो क्वेश्चन था, ये बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं हो सकता था। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो होगा ये सब्स्टिट्यूशन से, तो मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन में शॉर्टकट क्या होता है सर? अगर मैं इसको मन में एक्स मान लूं, जैसे हम चेन रूल बनाते थे ऐसे ही, पर थोड़ा चेंज है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको मन में एक्स मान लूं, तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसको मन में एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स का मतलब ये, बोलूंगा एक्स लिखूंगा ये, जिसको मन में माना था, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स एन का फॉर्मूला लग गया। आप समझो ना, इसको एक्स माना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और जिसको मन में एक्स माना, जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना, हाँ डेरिवेटिव लेना है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं बट उसमें डेरिवेटिव लेना है, समझ आ रही है? तो डेरिवेटिव लिया, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है सर? 2 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? केवल कांस्टेंट। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका आंसर केवल कांस्टेंट आ रहा है, तो ही आप, जब आप डेरिवेटिव लेते हो मन में, जिसको मन में एक्स मानो उसका डेरिवेटिव लेते हो, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, केवल कांस्टेंट, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो, और नहीं तो शॉर्टकट नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2। तो डिफरेंशिएशन में जब चेन रूल लगता था तो मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में 2 नीचे आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में मतलब नीचे। क्या ये बात समझ आ रही है? और प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ये मैंने किया बच्चों शॉर्टकट तरीके से। किससे किया? शॉर्टकट तरीके से। आपको भी शॉर्टकट तरीका यूज करना है, क्योंकि जहाँ पे शॉर्टकट हो रहा है वहाँ शॉर्टकट यूज करेंगे। हमारे पे इतना टाइम वाइम होगा नहीं कि भैया हम हर जगह लॉन्ग कट यूज करते रहे, ठीक है। और वो थोड़ा प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा। सर एक बार लॉन्ग कट भी करके दिखा दो, ठीक है भाई, लॉन्ग कट भी कर देते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग कट से लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई 2x प्लस 3 को लेट कर लो कि ये t है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और ये dx, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे दोनों वेरिएबल सेम चाहिए, t चाहिए तो सारे t चाहिए, t dt सब t, कोई भी x नहीं दिखना चाहिए। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो इधर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2, 3 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था ना, हमेशा dx की वैल्यू निकालो, dx को अकेला छोड़ दो इधर ले जाके, और जो इधर है उसको इधर ले आओ, तो ये मेरे dx की वैल्यू आ जाती है। ये मैं वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर और dx की वैल्यू हो गई dt बाई 2, ठीक है। और आपको पता है भाई, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, 1/2 को बाहर ले लिया, इस 2 को बाहर ले लिया ना, नीचे तो 1/2 बाहर हो गया। तो मेरा क्वेश्चन हुआ टी स्क्वायर डी टी। तो सर अब आंसर क्या है? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। टी स्क्वायर का आंसर क्या होता है? टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, राइट। सर फिर फाइनल आंसर लिख दो ना, फाइनल आंसर एक्स के टर्म में लिखेंगे, तो नीचे तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? t का मतलब था 2x प्लस 3,
तो गया 2x+3 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी। अब आप मैच कर लो, ये जो आपका आंसर आया था और ये जो आपका आंसर है, ये दोनों आंसर सेम है। 2x+3 होल क्यूब अपॉन 6, इधर भी 2 3 6 है प्लस सी। तो ये हमने इतना बड़ा तरीका हमने किया, और इतने बड़े तरीके से बढ़िया मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो जिसमें मन में एक्स लेते हैं और उसका डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो वो शॉर्टकट वहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। सर क्या ये शॉर्टकट इस वाले क्वेश्चन में लगा सकते थे? भाई इसको मन में एक्स लिया, तो बताओ x² + 1 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, मन में सोचो। सर 2x आ रहा है, क्या ये कांस्टेंट आ रहा है? नहीं, कांस्टेंट नहीं आ रहा, क्योंकि 2x मतलब x भी है इसमें, वेरिएबल भी आ गया, तो इसका मतलब आप ये समझ लो इसमें शॉर्टकट नहीं लग सकता था, इसमें आप लॉन्ग कट ही लगा सकते थे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, शॉर्टकट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं लॉन्ग वे से नहीं कराने वाला, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बताओ। डायरेक्ट आप ही करोगे। सर ई की पावर, इसको मन में एक्स मान लो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर ई की पावर एक्स, और जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव लिया, 3 आ रहा है, वो मैंने पहले ही सोच लिया था, तभी मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है, तो डेरिवेटिव जो आया उसको डिवाइड में लिखते हैं इंटीग्रेशन में। समझ आ रही है? डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल होता है उसमें मल्टीप्लाई में लिखते थे, इसमें हम डिवाइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, सिंपल। बताओ सर इसको मन में एक्स मानो, भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। याद करो, d/dx और log x क्या होता था? 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log x। राइट, तो मैं 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log, इसको मन में x मानना, log x, और जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव 5 आया, केवल कांस्टेंट आ रहा है तभी शॉर्टकट लगा पा रहा हूँ। 1/5 मतलब 5 को डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर थोड़े और इसके आगे कंसेप्ट चलें। हालांकि ये कंसेप्ट किस चीज का है? ये सब्स्टिट्यूशन का है, बट क्योंकि जिसको मन में एक्स मान रहे हैं उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है, तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट, अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब ये आप बताओ, आप करो मेरे साथ। ठीक है, इंटीग्रेट 5x - 7 की होल पावर 3 dx, फिर इंटीग्रेट 1/1 - x, फिर इंटीग्रेट e की पावर 5x। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, राइट। तो फोर्थ पार्ट क्या है? 2 की पावर 3 - x, और dx तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट होता है। आपको शुरू से बोल रहा हूँ भाई, कभी मैं भूल जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, होता है क्वेश्चन में। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो dx जरूर होगा। तो क्या इसको मन में x मानूं? x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴ और जिसको मन में x माना, 5x मानने से उसका डेरिवेटिव मन में लिया, 5 कांस्टेंट आ रहा तो उसको डिवाइड में ले गया। ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, सर इसको मन में x मानो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, और जिसको मन में x माना, 1 - x को x माना। ध्यान रखना, 1 - x का डेरिवेटिव अगर लूंगा तो 1 का 0 हो गया, माइनस x का हो गया, माइनस तो बाहर रहेगा, और x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1, जिसको मन में x लिया उसका डेरिवेटिव -1 आया। -1 से क्या करूंगा? डिवाइड। -1 से क्या करूंगा? डिवाइड। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? माइनस ऊपर चला गया, ये -1 log 1 - x। ठीक है, अब क्या मैं इसको पावर बना सकता हूँ? हाँ सर, एक फॉर्मूला था ना, तो ये log 1 - x की पावर -1। क्या मैं इसको ऐसे 1/log 1 - x लिख सकता हूँ? ठीक है,
या तो इसको यहीं छोड़ दो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, भाई इसको मन में एक्स मानो, ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स, जिसको मन में एक्स माना उसको डिवाइड में ले लेगा, इसको मन में एक्स मानो, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए एक्स लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, ठीक है, क्योंकि ए ही है ना, जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव -1 आ रहा है, उससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, माइनस ऊपर चला गया, -2 3 की एक पावर, ये हो गया log 2 प्लस सी। डन है, डन। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 8, ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल 8 पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट एक्स क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 4। चलो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। अब बच्चों आप मुझे बताओ, ये पावर है ई की पावर एक्स की पावर, ई की पावर है एक्स की पावर 4, राइट। तो मुझे आप ये बताओ, अगर एक्स की पावर 4 को मन में एक्स लूंगा, क्या उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है? तो सर वो तो 4x³ आ रहा है, तो शॉर्टकट नहीं लग सकता। और आपको दिख रहा होगा कि भैया केवल यही नहीं है, समझ आ रही है। मतलब अगर सपोज क्वेश्चन ये होता, सर ई की पावर एक्स की पावर 4, अब सपोज ये क्वेश्चन होता, ये है नहीं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है ई की पावर 2x, तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मन में x लूंगा, तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर x, और जिसको मन में x लिया उसका डेरिवेटिव लिया 2 आया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो मेरा आंसर एकदम इजी तरीके से आ गया। सर इसको मैं सॉल्व करता तो मैं शॉर्टकट लगाता, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता, अगर मैं इसको मन में x लेता तो मैं लिखता ई की पावर x, और जिसको मन में x लिया उसका डेरिवेटिव 4x³। समझ आ रही है। तो क्या केवल कांस्टेंट आ रहा है 4x³? नहीं सर, इसमें x भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें शॉर्टकट नहीं लग सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म ऐसे दी हुई है। सर ऐसे जानबूझ के दिया है क्वेश्चन ऐसे कि भाई x की पावर 4 को t लेट करो, अब ये आपका लेट चलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, तो सर ये हो गया x³, ये हो गया e की पावर t, और ये dx, ठीक है। मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन प्रॉपर तब बनेगा जब हर चीज t होगी। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये हो गया 4x³ इज इक्वल टू dt बाई dx। सर dx को अकेला छोड़ते हैं, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4x³, तो ये हो गया x³ e की पावर t, और ये हो गया dt अपॉन 4x³। x³ से x³ कट गया, और 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब मेरा फॉर्मूला ये बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में हर चीज t है, हाँ सर हर चीज t है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t ही होगा प्लस c, 1/4 e की पावर t, t का मतलब है x की पावर प्लस c। क्लियर है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। शॉर्टकट इसमें लग ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जहाँ शॉर्टकट लगना है हम तो शॉर्टकट ही लगाएंगे भैया, जहाँ लॉन्ग वे से जाना है वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग मेथड, ठीक है, प्रॉपर मेथड। चलो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 प्लस लॉग एक्स, 2 + log x की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको मन में x मानूंगा तो शॉर्टकट तो नहीं लगा सकते कि उसका डेरिवेटिव में वेरिएबल आ रहा है, ठीक। मैं लॉन्ग लॉन्ग में जाऊंगा, लेट 2 + log x इज इक्वल टू t, इसको अब आपको देखना है कि t किसको लेना है, राइट।
अगर इसको टी ले रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा आ रहा है जो ये कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस से आएगा कि इसको मैं टी लूँ। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं पिछली साइड में चलता हूँ, जैसे ये वाला मेरा क्वेश्चन था। अब टी किसको लूँ, इसको टी लूँ, ये जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, इसको टी लूँ। सर इसको टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है, क्या ये 2 बन रहा है? नहीं। सर इसको टी लूँ, तो अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, या इसके जैसा कुछ बन रहा होता, समझ आ रही है? तो उसको टी लेना होता है, राइट। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस से ना आपको उसकी सेंस आ जाएगी। देखो dx की वैल्यू निकाल लो, dx क्या हो गया, x ऊपर चला गया तो ये हो गया x dt, ठीक है। ये क्या माना हमने t, तो ये हो गया t क्यूब, ये हो गया x, और dx की वैल्यू क्या हो गई, x dt। अब देख रहे हो अपने आप ही कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया t क्यूब dt, तो ये हो गया t की पावर 4/4 प्लस, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। जिनके पास मैथ्स नहीं थी, थोड़ा सा उनको प्रेशर लगेगा, थोड़ा मतलब समझने में ना दिमाग पे प्रेशर लगेगा, बट वो लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं। देखो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है, जो कि ये कुछ नहीं बन रहा। इसको टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, आप देख रहे हो, इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है। तो मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको टी लूँ, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x। लिखना है भाई, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जल्दबाजी में लिखता नहीं हूँ, आपको लिखना है जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को ऊपर भेज दो, इसको एक ब्रैकेट में ले जाके नीचे ले आओ, तो गया डी टी अपॉन 2x प्लस 1। तो आपने क्या किया, इसको तो माना, किसको माना था, नीचे वाले को t माना था, ये 2x प्लस 1 ही था, और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x प्लस 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, तो क्या 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। फिर ये मॉड में क्यों डाला भाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप डालो नहीं डालो चलता है, ठीक है। t का मतलब, ठीक है, t का मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मॉड से दिक्कत है, इसको ब्रैकेट बना के लिख दो भाई, ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इंटीग्रेट एक्स की पावर 2, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस 9 dx, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अब देखो मेरे को, मेरा दिमाग यही कह रहा है कि भैया अगर मैं इसको टी लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, एक्स स्क्वायर। तो मेरा दिमाग क्या कहता है, लेट 2x³ प्लस 9 इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x³ का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू 3x², ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो गया 6x² इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इधर चला गया, ये हो गया डी टी अपॉन 6x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ टी,
डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी अपॉन 6x²। मेन ये हमारा कट गया, 6 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, टी की पावर -1/3। समझ आई भाई? नीचे ये टी की पावर 1/2 है, 1/3 है, 3 है ना अंदर, तो ये 1/3 है। अगर स्क्वायर रूट होता, इधर देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लिखते हैं एक्स की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ एक्स को लिखते हैं एक्स की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ एक्स को लिखते हैं, मतलब कुछ भी होगा ना, तो ऐसे पावर में 1 में बन जाता है। ठीक है, तो और ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि नीचे है, नीचे टी की पावर 1/3, ऊपर लेके जाऊंगा तो टी की पावर -1/3। राइट, हो गया डी टी। अब आप इंटीग्रेशन कर लो, टी की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो ये हो गया -2/3, और ये 6 इंटू, नहीं नहीं माइनस क्यों भाई, प्लस ही, 2/3, 3 × 6 ये कट गया, ये हो गया, ये प्लस है, ठीक है, कहीं इसको टी मान लो, ये टी की पावर 2/3, और नीचे हो गया 4, हो गया 4 प्लस। फिर क्योंकि हमें आंसर में टी नहीं छोड़ना, तो टी के बदले आप क्या लिख दोगे, ये। ठीक है, क्योंकि तो टी माना था ना। राइट, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं, तो ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर फिर हमारा थोड़ा थोड़ा कवर होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो शायद मुझे एक पार्ट और बनाना पड़े इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं केवल कंसेप्ट कराऊँ तो वीडियो छोटी बनेगी, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मैं वीडियो बनाने का मेरा बस कंसेप्ट यही है कि भाई कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो कर लेते हो तो आपका बीकॉम ऑनर्स बेड़ा पार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट log x की पावर 5/x। ठीक है, dx। फिर अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x। फिर अगला क्वेश्चन है x अपॉन 2x² प्लस 1 dx। तो dx साथ में होता ही है भाई। तो 3 क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे मैं करा रहा हूँ भाई। इसको मन में x माना तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, वेरिएबल है तो शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, लॉन्ग कट लगाऊंगा, लेट, जो लिखूंगा लेट log x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव का 1/x, इसका हो गया dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू, dx इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया x dt। पहले ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, log x को t माना था, t था ना, तो t की बार 5, और ये x, और dx की वैल्यू क्या आई, x dt। x से x कट गया, तो ये हो गया t की पावर 5 dt। एक्स एन का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, xn+1/n+c। ठीक है, बस t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया log x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, बस डन, इजी था। चलो, इसमें मुझे, मेरा दिमाग कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि मैं किसको टी लूँ। ठीक है, मैं दोनों बातें करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको टी लेता हूँ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x इज इक्वल टू टी। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ई की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको मन में x मानो। ठीक, ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x, है ना, और जिसको मन में x माना था उसका डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया dt बाई डी एक्स।
राइट। तो dx की वैल्यू आई e की पावर x प्लस e की पावर, ओह dx इधर भेज दिया, इसको डिवाइड में ले गए, तो ये हो गया dt अपॉन की पावर x प्लस e की पावर माइनस। गॉट इट। ये मैंने इसको माना, इसको t माना था इसको, और इधर देख रहे हो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। आप देख रहे हो एकदम बिल्कुल सही तरीके से मेरा आंसर आ गया, और इसको इसको काटा तो ये हो गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, क्या होता है log t प्लस c। t का मतलब जो वैल्यू थी, तो क्योंकि x की टर्म में आंसर देना, तो e की पावर x प्लस सॉरी माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। ये मेरा आंसर है। डन है। लेकिन सर मुझे ये भी तो भ्रम हो सकता है कि मैं इसको x, इसको t लेता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। ऐसा भी तो आपको लग सकता है ना, ठीक है, और उसमें कोई गलत नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत सोच रहे हो। ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, तो थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं इसी को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, येलो पेन से। अगर मैं इसको टी लेता हूँ, देखो मैंने इसको टी लिया ना, इसी सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं इसको टी ले रहा हूँ, देखो जैसे मैंने इसको लिया था ना, अब देख रहे हो ना, इसको लिया था टी, अब मैं ले रहा हूँ लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। मैं ये लेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले इसको लेट किया था टी, अब मैं इसको लेट कर रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो e की पावर x, और ये प्लस, इसको मन में x माना, इसको मन में x माना, e की पावर x का डेरिवेटिव है e की पावर x, और जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो इधर प्लस के बदले क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो माइनस लिख दी, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब मेरे को क्योंकि dx निकालना है, तो dx इधर आएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। नाउ द क्वेश्चन इज, नीचे देखो, इसको मैंने क्या माना था t, और मैं ये लिख रहा हूँ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और dx की वैल्यू ये आ रही है मेरी, dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। आप समझ रहे हो, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरा ये आंसर आ रहा है, तो इसमें ना कोई कट नहीं रहा, समझ रहे हो, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन तो और ज्यादा वर्स हो गया। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो तो आपको ये, चलो एक बार आपने ये कर लिया, गलत हो गया, तो आपको फिर पता लग जाना चाहिए ऐसे होगा, और ये थोड़ी प्रैक्टिस से आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि भाई किसको टी लेना है किसको नहीं लेना। इसका मतलब इसको मैं टी लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो ये नीचे आएगा, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कटना चाहिए, राइट, ऐसे सोचना है, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, तो ये मैंने जानबूझ के गलत करके दिखाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता भी लगना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ भी एकदम रेक्टिफिकेशन मोड स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपॉन 2x² प्लस 1। जो ये क्वेश्चन था इसी को लिखा है, भाई साफ नजर आ रहा है, इसको टी लेना है, इस x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो मुझे कांस्टेंट से दिक्कत नहीं होती, मुझे वेरिएबल चाहिए होता है, तो x आ गया ना, x कटने वाला है, देखो ऊपर भी x है, तो मैं लेट कर रहा हूँ 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 4x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन 4x, तो ये हो गया x, ये हो गया t, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 4x। कांस्टेंट से कभी दिक्कत नहीं है भाई, कांस्टेंट क्या है वो तो बाहर ही आ जाए,
एक्स से एक्स कट गया तो ये हो गया 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया 1/t और ये dt। अब ये मेरा प्रॉपर क्वेश्चन बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, क्या होता है log t प्लस c, ठीक है। तो 1/4 log और t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी भाई 2x² प्लस 1। दिस इज योर आंसर, राइट। तो इट वाज इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी है इंटीग्रेशन में कुछ चीजें, ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, पेपर में जो क्वेश्चन आना है वो भाई आना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके भी कोई एक आध पार्ट आ सकता है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप तभी कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन आती हो। मतलब आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपको एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में सीधा पढ़ाने लग जाओ, इंटीग्रेशन सपोज आपको आती ना हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, जिनके पास 11th 12th में मैथ्स थी उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये सर तो हमें आता ही है। भाई आता है तो स्किप कर दो। और अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो मैं एक एक चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि अब जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो यू आर इन 3rd सेमेस्टर, राइट। तो थोड़ा सा ना भूल गए हो इंटीग्रेशन, तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अगर आपको अच्छी तरह आता ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x√x² प्लस 1। कह रहा है सॉल्व करो dy बाई डी एक्स, ये दिया हुआ है given that y is equal to 6 at x is equal to 0। इसका मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है। तो मुझे डेरिवेटिव दिया हुआ है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे डेरिवेटिव दिया हुआ है, आप याद करो, ठीक है। y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y। मैं दोबारा से उसी लॉजिक पे जाता हूँ, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है सर कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा सर साइन एक्स। तो मैं यही कह रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ये कंसेप्ट समझा है? अगर मैं डी बाई डी एक्स में वाई कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वाई आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा वाई। समझ आ रही है? तो सर ये क्या है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ये है, राइट। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो y आएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, अरे भाई इसका इंटीग्रेशन, इसको t लो, x² प्लस 1 को t लो, इसका डेरिवेटिव लिया 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन 2x। तो ये क्या हो गया, ये x, ये क्या हो गया t, और इधर dx होता ही है क्वेश्चन में, आपको पता है। तो dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2x। क्वेश्चन में dx जरूर होता है, ठीक है। तो ये हो गया x से ये कट गया, राइट। ये हो गया √t, 1/2 बाहर आ गया, तो ये dt हो गया y, ठीक है। अब सर √t का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 1/2 xn+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। xn+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया t की पावर 3/2, 3/2 पर चला गया, ठीक, कट गया, ठीक है। तो ये हो गया t/3
टी की पावर 3/2/3 प्लस टी की वैल्यू फिर दोबारा से लपेट दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, बट मतलब अगर आपको समझ आ गया तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे चलते हैं। इंटीग्रेशन, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन करा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेसिकली डिफरेंशिएशन में जब मैंने आप डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल। जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगता है, राइट। इंटीग्रेशन में अभी तक कोई प्रोडक्ट रूल था नहीं, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे, हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे। समझ आ रही है? तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन था, तो भाई इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि सर प्रोडक्ट टूल लगा दिया, हमें आता ही नहीं अभी तक प्रोडक्ट टूल। समझ आ रही है? इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट टूल है वो अभी तक हमने करा ही नहीं, अब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट टूल है नहीं, लेकिन अब जो प्रोडक्ट टूल कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट टूल ताकि आपको बस समझा पाऊँ कि भैया मल्टीप्लाई वाले सेन में प्रोडक्ट टूल जो डिफरेंशिएशन में लगता था, इसमें इंटीग्रेशन में उसका नाम होता है बाय पार्ट्स। तो इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स, हम शॉर्ट में बाय पार्ट्स बोल देते हैं। पूरा नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। सर ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है, का फॉर्मूला होता है, मैं डीएक्स अभी हटा देता हूँ ताकि मैं फॉर्मूले पे फोकस करूँ। आपको पता है इंटीग्रेशन में डीएक्स होता ही होता है। फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरे साथ आप एक बार बोलेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। समझ आई? तो ये फर्स्ट सेकंड चलता है, बस ये फर्स्ट एज इट इज है, इधर फर्स्ट का डेरिवेटिव है, इधर इंटीग्रेशन सेकंड है, इधर इंटीग्रेशन सेकंड है, और इधर जो ये आंसर आएगा, ये जो डब्बा है, ये जो है इसका होल इंटीग्रेशन की। तो इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ अगर बोलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो एक बार बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। अब होता क्या है कि भैया ये फर्स्ट और सेकंड की सीक्वेंसिंग होती है। क्या होती है? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का फॉर्मूला होता था आईलेट, ILATE, आईलेट, ठीक है। 12th क्लास में हम आईलेट यूज करते थे। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो, जैसे सब वो साइन इनवर्स, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिख रहा है, आपके कोर्स में ही नहीं है भाई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स भी नहीं है। एल का मतलब होता है लॉग। क्या होता है? लॉग। लॉग तो है, लॉग के हमने क्वेश्चन करे। ए का मतलब होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब सारी जो एलजेब्रा होती हैं, अगर 2 लिखा है वो भी एलजेब्रा है, 2x लिखा है वो भी एलजेब्रा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x लिखा है ये भी एलजेब्रा है, ये सब एलजेब्रा होता है, राइट। तो एलजेब्रा भी है हमारे सिलेबस में। टी का मतलब ट्रिगो, जैसे साइन कॉस, सर ट्रिगो तो है ही नहीं सिलेबस में। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, दैट इज ई की पावर एक्स। तो इसका मतलब मेरे पास आई नहीं है, टी नहीं है, ले देके ले बचा। समझ आ रही है? ले देके ले बचा, लॉग, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। तो आपको इसकी सीक्वेंस बनानी है। आपको क्या बनानी है बच्चों? इसकी सीक्वेंस। मतलब मैं आपको एक बेसिक एग्जाम क्वेश्चन देता हूँ। सपोज क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि भैया ये क्या है, सर ये ए है अलजेब्रा,
ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, और ये क्या है, ये लॉग है। तो हमें लॉग को पहले लिखना है, ये सीक्वेंसिंग है, जैसे बॉडमास लगाते थे ना, ऐसे ही ये है। तो हम log x को पहले लिख देंगे, मतलब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, ठीक है। सपोज ex log x है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो भाई मैंने ये सीक्वेंसिंग देखी तो log पहले आना चाहिए भाई। तो मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, ये मैंने आपको सीक्वेंसिंग का वे बता दिया। दिस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स, राइट। चलो बाय पार्ट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट x इंटू ई की पावर x dx। तो भाई ये फर्स्ट सेकंड, बताओ सीक्वेंस सही है? ले दे के ले बचा था ना, LAE, लॉग एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल। तो लॉग तो है ही नहीं, एलजेब्रा पहले एक्सपोनेंशियल बाद में दिया हुआ है, तो सीक्वेंसिंग ऑलरेडी बनी हुई है, तो मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, क्या फॉर्मूला था हमारा, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, अब फॉर्मूले को प्रॉपर लिखोगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये साइन बड़ा लगा देना ताकि ये पता लगे भैया ये इसके अंदर ही है, ठीक है। तो ये x और ये e की बार x का इंटीग्रेशन e की बार x माइनस डी बाई डी, तो x क्या होता है, अभी अंदर सॉल्व होगा इसलिए मैंने बाहर अभी साइन लगा दिया है, इसका डेरिवेटिव 1 हुआ इंटू ई की पावर एक्स, समझ आई, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। समझ आ रही है? अब मैं 1 को हटा सकता हूँ, 1 इंटू ई की पावर एक्स, एक ही बात। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स क्या हो गया सर, ई की पावर एक्स। आप देख रहे हो मैंने इसका आंसर ये लिख दिया प्लस सी, हम कहानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स लॉग एक्स क्या है, एक्स लॉग एक्स। तो सर वो ले देखो, लॉग एक्स पहले आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, लॉग एक्स। तो मैं क्वेश्चन को ढंग से लिख दूंगा भाई, लॉग एक्स इंटू एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो, क्योंकि लॉग पहले आना चाहिए, अलजेब्रा बाद में आना चाहिए। तो सर फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो हो गया लॉग एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिवाइडेड लॉग एक्स क्या हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स से ये कट गया, ठीक है। ये हो गया लॉग एक्स, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ये हो गया एक्स अपॉन 2। फिर इसमें 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। डन है, डन। इंटीग्रेशन में बच्चों दिक्कत तब आती है जब आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन भी लग रहा है और इंटीग्रेशन भी लग रहा है। तो बच्चे बार बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी ऑन द स्पॉट लग रहा है, इंटीग्रेशन का भी लग रहा है, राइट, ठीक है। क्योंकि डी बाई डी लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, दोनों फॉर्मूले साइमल्टेनियसली यूज हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ठीक है। खासकर जिनके पास मैथ्स नहीं थी, मैथ्स जिनके पास मैथ्स थी वो प्रैक्टिस करके आए हैं भाई, उन्होंने हर एक्सरसाइज में 40-40 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में 40-40 क्वेश्चन थे, सैम्पल पेपर वगैरह भी करे होंगे, बहुत चीज़ें करी होंगी, तो उनकी काफ़ी प्रैक्टिस है, राइट। जिनके पास नहीं थी थोड़ी सी उनको, मतलब मेरी वीडियोस एटलीस्ट जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको अलग से नोटबुक में लिख के उनको बिना देखे 1 2 3 कोट आपको मारने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन चलते हैं, x log x हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज log x। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ log x। बस सर log x का इंटीग्रेशन 1/x? नहीं भाई, वो डेरिवेटिव होता है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सर log x का तो कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, फिर कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर इसको बना देंगे log x इंटू वन। क्या करेंगे? log x इंटू वन। सर वन से मल्टीप्लाई करके, हाँ कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, है कोई दिक्कत? सर वन से मल्टीप्लाई किया तो बात तो एक ही है, व्हाट इट। तो लॉ, तो मैंने जानबूझ के ये वन क्या है, एलजेब्रा, मैंने एलजेब्रा घुसा दिया ताकि मैं बाय पार्ट लगा पाऊँ। ऐसे तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। ना मैं इसको मन में एक्स ले रहा हूँ, ना मैं, समझ आ रही है, ना मैं सब्स्टिट्यूशन लगा पा रहा हूँ। भाई लॉग एक्स का सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो log x को टी लूंगा, उसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। उस 1/x को कटने के लिए तो कोई x होना चाहिए ना, है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा ये, ले दे के ले बचा था ना, LAE, तो L और A, राइट। फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो यह log x, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है। अच्छा बच्चे गलती से कई बार ऐसा करते हैं, log x स्क्वायर लिख दिया। नहीं भाई, ये x, ये log का थीटा है और ये अलग से है, तो ये कभी थीटा और कोई अलग चीज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। माइनस, बताओ ये इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रेशन x, x से x कट गया, तो ये log x, और x आगे लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। वन वन बचा, वन का इंटीग्रेशन x होता है, वन का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, आंसर, गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंटीग्रेट log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो कुछ ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन कोई और चारा है नहीं कि मैं इसको टी ले लूँ तो उसके लिए वेरिएबल आएगा। वेरिएबल कटने के लिए कोई क्वेश्चन में तो वेरिएबल होना चाहिए था ना। तो मैं इंटू वन कर दूंगा, ठीक है, log x स्क्वायर इंटू वन। तो ये log और ये फर्स्ट, ये सेकंड ऑलरेडी बना हुआ है। फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन सेकंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन वन होता है x माइनस d/d log x होता है log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई इसमें चेन रूल लगे, इसको मन में x मानो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, मतलब 2 log x, और जिसको मन में x मानो उसका डेरिवेटिव 1/x हुआ। तो ये डेरिवेटिव लिया है मैंने, डेरिवेटिव, ठीक। ये d/dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है x, ठीक है, x से x कट गया, और ये इसका होल इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है। मैं ब्रैकेट जरूर डालूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ये हो गया 2 log x, ठीक है। अब भाई टू कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया, तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, ये हो गया log x dx, क्योंकि क्वेश्चन में dx होता ही है, मैं नहीं लिख रहा, वो आप देख लेना, ठीक है। अब भाई दोबारा से ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ये सारा स्टेप दोबारा करना पड़ेगा, मतलब मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगा। आप लिखोगे लेट अस सॉल्व इंटीग्रेशन log x सेपरेटली। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो यही क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, और इंटीग्रेशन, आप समझ रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन के साथ मेरा आंसर ये आ रहा है। तो ये मेरा आंसर हो गया x log x
एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब प्लस सी तो चलो इकट्ठे एक ही साथ लगा दो। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सी को मैं बाहर लिख देता हूँ, आप इसको बाहर लिख देना। ये इसका है प्लस सी। डन है, डन। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दूंगा आपको। इंटीग्रेट ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अजीब सा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं इसको टी लेता हूँ ना, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो वो डेरिवेटिव नीचे जाके ना वो कट जाएगा। दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लेट करते हैं, लेट एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू टी। तो जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं? सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव सेकंड की बार इसका डेरिवेटिव की बार एक्स हो गया, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये पता है क्या हुआ? ये नीचे आ गया, नीचे आया ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा रिफाइन कर सकता हूँ ना, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस एक्स, फिर डी एक्स हो गया। अब मुझे बताओ, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ये मैंने टी लिया था, टी लिया था ना, तो डी एक्स की वैल्यू आई मेरे पास डी टी अपॉन ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ई की पावर एक्स से ये कट गया, 1 प्लस एक्स से ये कट गया, तो आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। तो जो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना इंटीग्रेशन में, टेंशन वाली बात नहीं होती। हो सकता है कि भैया कुछ डायरेक्ट टीवी लेके वो सब कट जाता है, सब कट जाता है। ठीक है, तो लॉग टी, अब भैया लॉग टी डी टी, ये तो यही वाला क्वेश्चन नहीं है, लॉग एक्स डी एक्स, इसका आंसर यही आया था ना, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करके एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, इसका आंसर है टी लॉग टी माइनस टी। ठीक है, ये कैसे किया भाई? ये आपको पीछे तरीके से पूरा करके दिखाना है, लॉग टी इंटू 1, ये ऐसे ही करके चलोगे फिर आप। ठीक है, क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया हुआ ना। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये आंसर है। राइट, ठीक है, चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर होमवर्क में दूंगा आपसे नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। एक वीडियो तो और बनेगी, बने, हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, खुद। ये इसको चेंज, मतलब थोड़ा सीक्वेंस बनाओगे, ये फर्स्ट है सेकंड, पहले इसको लिखोगे, फिर अगला क्वेश्चन है एक्स रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको फर्स्ट लोगे, इसको सेकंड लोगे, सर यहाँ तो दोनों ही अलजेब्रा है, तो फिर तो कोई सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जो दिया हो उसी को रख लो, इसको लेके चलोगे हो जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x। भाई ये भी टेंशन ही नहीं है, ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई। आई ले मतलब एल ए ई, तो अलजेब्रा पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो ये फर्स्ट ये सेकंड।
इसमें सीक्वेंस में कोई टेंशन ही नहीं है कि दोनों ही अलजेब्रा है। इसमें इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे। अब तीनों में बाय पार्ट्स लगा दोगे, ठीक है, तीनों में बाय पार्ट्स लगा दोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, माय नेम इज कुणाल कुमार। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है 9871151838, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह भेज के अपने डाउट पूछ सकते हो। जब मेरे को फ्री टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।